South East is for power and confidence. One of my favorite zones. मेरा सबसे फेवरेट जोन है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। क्यों? आप लोगों को जब भी कोई कार्य करना होता है उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की होती है? हिम्मत की, एक एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस की। अगर किसी व्यक्ति के दिमाग में खूब सारे आइडियाज हैं, उसके बहुत सारे कनेक्शंस भी हैं, उसके पास पैसा भी है उस काम को करने के लिए, लेकिन उस व्यक्ति के पास हिम्मत नहीं है, तो वो व्यक्ति कभी भी अपने उस काम को पार नहीं लगा सकता। साउथ साउथ ईस्ट इज द प्लेस विच गिव्स यू बैलेंस्ड कॉन्फिडेंस इन योर लाइफ, जो आपको जीवन में आगे बढ़ने में बहुत सारी प्रेरणा देता है। मैं अक्सर एक चीज कहता हूं, किसी भी व्यक्ति के घर में नॉर्थ ईस्ट में मंदिर हो और साउथ साउथ ईस्ट में चूल्हा हो, उस व्यक्ति को राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि वो व्यक्ति के दिमाग में कोई भी आइडिया आता है, बहुत बार वो व्यक्ति बिना सोचे समझे भी उस पर इंप्लीमेंट कर लेते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर की हिम्मत, जुनून देखकर ही वो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ पाता है। कॉन्फिडेंस की किसको जरूरत नहीं है? Every person needs a balanced confidence in their life. सबसे पहली चीज हम बात करते हैं, कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। आप सब में से एक पर्सन है जो सबसे ज्यादा शाय था, वो हूं मैं, जो आज की डेट में सच में कैमरा बंद भी नहीं कर सकता। मेरी मेरी तो प्रॉब्लम है, मुझे कैमरा ऑन करके क्लास देनी पड़ेगी, मुझे बोलना भी पड़ेगा। और मैं अगर कॉन्फिडेंट ना हूं तो क्या आप लोगों को कोई चीज समझा सकता हूं? अगर मैं कॉन्फिडेंटली आपको किसी जोन के बारे में कुछ कुछ भी बता रहा हूं, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो कॉन्फिडेंस आता है, दिल में वो कॉन्फिडेंस आता है, हाँ अगर ऐसा करेंगे तो लाइफ में ये चेंजेस हो सकते हैं, ये चीजें पॉसिबल हैं जीवन के अंदर। और यही अगर मैं कहूं, साउथ ईस्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो चोरी होने की आशंका होती है, पॉसिबिलिटी होती है कि चोरियां इसी जगह से देखी जाए। आप बोलो यार सर की ना बात में दम नहीं है। ये दम होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी व्यक्ति की बात में दम ही ना हो तो सामने वाला व्यक्ति कभी उसको सुनेगा नहीं। बड़े साल पहले मुझे किसी व्यक्ति ने कहा था कि आगे आने वाला समय है स्टेज पर चढ़ने का। जो व्यक्ति स्टेज पर चढ़कर बोलना शुरू हो गया, उस व्यक्ति का कोई मुकाबला नहीं। शायद मैं इसी अपने डर को दूर करके आगे बढ़ पाया। आई वॉज द मोस्ट फेयरफुल पर्सन फॉर स्टेजेस। और आज आज भी जब मैं स्टेज पर चढ़ता हूं, एक बार तो जब मैं रूम में रेडी हो रहा होता हूँ कभी ऑफलाइन कोर्स में जाने के लिए, तो मेरे दोस्त मेरे साथ होता है, मैं बोलता हूँ यार नकुल बड़ा घबराहट सी हो रही है। कोई नहीं शेर बन। अब उसका भी ऐसे ही होता है, कोई नहीं यू विल डू इट। मैं कहा नहीं नहीं यार, इतने सारे नए नए चेहरे, नए नए लोग होंगे, कैसे होगा? स्टेज पे चढ़ते एक बारी के लिए वो फेयर, वो फोबिया, लेकिन वो एक ऐसी नर्वसनेस है जो इंपॉर्टेंट है। हमारी क्लास परसों शुरू हुई, परसों दोपहर से मैं ऐसे ही थोड़ा थोड़ा नर्वस हो रहा था। मैं लिटरली अपनी को किताब खोलता हूँ, क्या तैयारी करूं, समझ ही नहीं आता कि क्या तैयारी करूं। वो नर्वसनेस है जो शायद इस बैच को या हर बैच को और बेटर बनाती है। लेकिन अगर कॉन्फिडेंटली क्लास ही ना डिलीवर कर पाओ, कितना इंपॉर्टेंट है ये साउथ साउथ ईस्ट जीवन में आगे बढ़ने के लिए। ये तो मैंने दी अपनी एग्जांपल। आपकी एग्जांपल के ऊपर चले जाते हैं। आप कल को एक वास्तु कंसल्टेंट बनते हो, किसी के यहां पर वास्तु करने के लिए जाते हो, वहां पर उस व्यक्ति की प्रॉब्लम को सुनते हो और सिंपली अगर ये चीज उसको कहते हो, सर मुझे ना ये लग रहा है कि आपके इस जगह की वजह से आपको दिक्कत आ रही है, हम इसको ट्रीट करके देखते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। जिंदगी में कभी उस व्यक्ति की प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो सकती। कभी मतलब कभी भी जब आपके अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, तो सामने वाला व्यक्ति क्या कभी कॉन्फिडेंटली अपने घर के अंदर कोई रेमेडी कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेआउट किया, सब कुछ किया, नहीं भी समझ आ रहा ना, मेरे को शुरू शुरू में समझ नहीं आता था कई बार कोई मैप, क्योंकि मुझे गलत भी करना होता था, तो मैं सिंपली कहता था बस ठीक है, मैं इसको बाद में फिर एनालाइज करके आप लोगों को बताता हूँ, कोई बात नहीं क्या करना है। उस बात को कहने में भी तो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लेकिन आपको कॉन्फिडेंटली किसी का काम करना पड़ेगा, नहीं तो सामने वाले व्यक्ति की लाइफ में आप चेंज नहीं ला पाओगे।
कितने वास्तु कंसल्टेंट्स ये कहते हैं सर हम पैसे नहीं मांग पाते। क्यों नहीं मांग पाते भाई? क्योंकि हमारे अंदर एक बैलेंस्ड कॉन्फिडेंस नहीं होता। कोई भी व्यक्ति आपसे कोई काम कराने के लिए आ रहा है, क्यों मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ साउथ ईस्ट दो जोन अगर सही हो तो व्यक्ति को राजा बना देते हैं। पहली बात, दिमाग के अंदर क्लैरिटी कि आपको सामने वाले व्यक्ति से पैसे लेने भी है कि नहीं लेने। सिंपल सी बात है ना। मेरे पास कितने ही लोग रोज जानकर आते हैं। मुझे पता है मैं छोटे से शहर में बैठा हूं, 90% लोग पापा को जानते हैं, उनकी सिफारिश लेकर आ जाते हैं जी मिलना है। अब सबको टाल सकता हूँ, पापा को तो नहीं टाल सकता मैं। ठीक है जी मिल लेते हैं। पापा बोल भी देते हैं यार देख के तो अपनी फीस ले लेना। मैं कहा पापा इट्स ओके। दिमाग में क्लैरिटी, अब बड़े ध्यान से समझो। आई एम वेरी क्लियर कि मेरा ये समय खराब होने वाला है, मैं इसके पैसे नहीं लूंगा। व्यक्ति बहुत बोलता है सर जी ले लो कुछ। अब उस व्यक्ति को क्या बोलूं भैया, आधा घंटा मिलने के मैंने 50,000 मांग लिए, तुमने फिर गालियां ही देनी है। 5,000 मुझे लेने नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है ना, मुझे लेने ही नहीं है इतने पैसे। आई एम वेरी वेरी क्लियर। बहुत लोग आते हैं जो जेब में से 500,000 निकालने की कोशिश करते हैं शगुन के स्वरूप में, कि चलो नहीं नहीं सर आपका टाइम लगा है, बस सर ठीक है धन्यवाद, हमारे टाइम की कीमत थोड़ी ज्यादा है, आप दे नहीं पाओगे। बहुत सिंपल। नॉर्थ ईस्ट, वी हैव टू बी क्लियर किससे पैसा लेना है, कितना पैसा लेना है या नहीं लेना। तो क्या होगा, दुख नहीं लगेगा कभी। पता है ना यार इससे पैसे नहीं आएंगे, सिंपल एज दैट। दुख लगेगा ही नहीं। और दूसरी चीज, साउथ साउथ ईस्ट, जिससे लेने हैं पैसे तो कॉन्फिडेंटली बोल देना सर इतने चार्जेस लगेंगे, आप ये देख लो मैं तो फिर काम करूंगा। मेरे को नॉर्मली कई मेरे क्लाइंट्स बोल देते हैं सर थोड़ी सी जिद्दी स्वभाव के हो", जबकि मैं ऐसा हूं नहीं। जिद्दी स्वभाव मैं नहीं रखता, वो तो मेरा स्टाफ रखता है। अब वो लोगों की जिद होती है कि जब तक पूरी पेमेंट नहीं आएगी तो सर कंसल्टेशन करने नहीं आएंगे। रूल है, जिद है। अपना तो सिंपल सा सिस्टम है, चेयर से उठना नहीं है जब तक पूरी पेमेंट नहीं आई। आपको अपने आप के अंदर एक बैलेंस्ड कॉन्फिडेंस रखना बहुत बहुत जरूरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही वो जगह है जिसे मैं ये कहता हूं जो आपके अंदर एक जिगरा जगाती है, जिसको मैं बोलता हूं दम। एक व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ सकता है तो सिर्फ दम के दम पर। नहीं तो वो व्यक्ति हमेशा जीवन में कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। हर व्यक्ति के अंदर दम होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशंस ईस्ट साउथ ईस्ट जोन देता है, वो कैलकुलेशंस करनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दम यानी जिगरा बड़ा जरूरी है। जिगरा मतलब कैसे? सबसे पहली चीज, हम किसी बिजनेस पर्सन की अगर बात करते हैं, एक बिजनेसमैन कह रहा है यार काम नहीं बढ़ रहा, काम आ नहीं रहा, कैसे करें? कोई व्यक्ति उसको बोलता है भैया थोड़ी सी एडवर्टीजमेंट कर लो, बढ़िया हो जाएगा, थोड़ी सी पब्लिसिटी कर लो, बढ़िया हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, कौन फालतू पैसे खर्च करेगा? पैसा खर्च करने के लिए दम चाहिए। अगर दम से पैसा खर्च करोगे तो शायद कहीं जीवन में पहुंच पाओगे। खुलकर बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं फेंकने हैं। अपने स्टोर की रेनोवेशन टाइम टू टाइम करना इंपॉर्टेंट है या नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे अंदर दम ही नहीं होता कि हम वो रेनोवेशन को कर पाए। उसके बाद आपको कोई नया प्रोडक्ट लेकर आना है, आपको अपने काम को एक्सपैंड करना है। अंदर ये दिल तो इतना सुमड़ी जैसा है, दिल जिगरा आगे बढ़ ही नहीं पा रहा कि हम करें तो करें क्या। लेकिन अगर आपके अंदर दम है तो हम क्या कहते हैं, कोई नहीं यार देखते हैं, कोई नहीं देखते हैं क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। की फर्क पड़ रहा है? बहुत सारी चीजें जिगरे से होती हैं जीवन में। अगर जिगरा रखोगे तो आगे बढ़ पाओगे। अगर जिगरा ही नहीं रखोगे तो जीवन में कभी हम कुछ कर ही नहीं सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो साउथ साउथ ईस्ट के एट्रीब्यूट्स हैं। मेरे तो पिताजी मेरे इस एट्रीब्यूट से बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि मैं और वो बिल्कुल ऑपोजिट नेचर के हैं। सच बता रहा हूं। लेकिन मेरे पिताजी अब जाकर मुझे खुद ही ये कहते हैं कि बेटा तेरी इसी नेचर की वजह से शायद तू जीवन में कुछ कर पाया। और नहीं, मुझे करना कोई फर्क नहीं पड़ता, लग जाए इतने पैसे तो लग जाए, कोई बात नहीं, हो जाए तो हो जाए। लेकिन एक सिस्टमैटिक, एक खुद का सिस्टम वैसा बना रखा है
कि थोड़ी सी कैलकुलेशन, थोड़ा सिस्टम, चलो करो इसको। जिगरा क्या कहता है? जिगरा ये कहता है कि आप ये चीजों पर पैसे खर्च करते हुए सोचते नहीं, दम रखते हो। अरे कोई नहीं यार, 10 लाख रुपए फालतू लग रहे हैं, लगाओ, क्या फर्क पड़ेगा, इसी से कमाने हैं। जितने लोग आज की डेट में ग्रो कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने अंदर सोच समझ से, सही सूझबूझ से, बैलेंस्ड कॉन्फिडेंस से ही आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जो लोग बिना सोचे समझे, चलो यहां भी शोरूम ओपन कर दो, वहां भी कर दो, उसको जिगरा नहीं बोलते, उसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ चीजों को कर जाना। लेकिन जो लोग बैलेंस कॉन्फिडेंस में चीजों को करते हैं, वो वास्तव में शायद कहीं ना कुछ तो जीवन में कर ही लेते हैं।